कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ ये न्यूज शेयर की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज से ये रिक्वेस्ट की है कि जो 3 वनडेज और 3 टी20 की सीरीज खेली जाएगी उसमें से 3 वनडेज को भी टी20 में तब्दील किया जाए और 5 या 6 टी20 की सीरीज खेल ली जाए ताकि आने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी हो सके। एंड पाकिस्तान ने एशिया कप भी खेलना है तो उसकी भी पाकिस्तान जो है वो एक तैयारी कर सके। बट अब न्यूज ये आ रही है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है और ऑल्दो इसकी अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो उन्होंने नहीं की कि हमने पीसीबी का प्रपोजल रिजेक्ट किया, बट वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी टिकट्स की सेल स्टार्ट कर दी है और वो पहले वाले स्केड्यूल पे रहते हुए स्टार्ट की है। जो 3 टी20 खेले जाएंगे 31/2 और 3 अगस्त को, 31 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त को, ये 3 टी20 खेले जाएंगे। तो उनकी जो टिकट्स हैं उनकी सेल ऑलरेडी ऑन हो चुकी है। बट उसके साथ जो है अब 3 वनडेज खेले जाएंगे। तो चूंकि अब 3 वनडेज खेले जाएंगे तो पाकिस्तान का तो व्हाइट बॉल का स्क्वाड ऑलरेडी डिफरेंट हो चुका है। टी20 में अलग प्लेयर्स हैं, वनडेज के अलग प्लेयर हैं, इवन कैप्टन भी अलग है। मोहम्मद रिजवान इज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वनडे टीम एंड सलमान अली आगा इज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टी20 टीम। तो इसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने बल्कि उससे पहले 3 बांग्लादेश के अंदर जो है वो 3 टी20 खेलने हैं। अभी उसका भी स्क्वाड अनाउंसमेंट जो है वो पाकिस्तान ने की नहीं है, लेकिन 16 जुलाई को पाकिस्तान की टीम पहुंचेगी ढाका में। तो अब एक्सपेक्टेड ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जल्दी अपने स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर देगा फॉर बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज टूर। और चूंकि आपको पता है बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एंड शहनशाह अफरीदी, ये 3 मेन प्लेयर्स जो हैं इनको ऑलरेडी टी20 से ड्रॉप कर दिया गया था। जो हमने लास्ट बांग्लादेश के अगेंस्ट भी सीरीज खेली है उसमें भी ये तीनों उस सीरीज का हिस्सा नहीं थे। उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज जो थी उसमें भी रिजवान और बाबर जो है वो टी20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। तो चूंकि अब वनडे टीम भी खेलेगी, 3 वनडे जो वेस्ट इंडीज में आ रहे हैं, तो अब इन प्लेयर्स की इंटरनेशनल क्रिकेट में फाइनली वापसी आपको नजर आएगी, जिसमें बाबर आजम, रिजवान और शहनशाह अफरीदी खेल रहे होंगे। एक्सपेक्टेड ये है कि ये तीनों उस टीम में होंगे और पाकिस्तान टीम का चूंकि कैंप भी लगेगा टूर स्टार्ट होने से पहले, तो अब कुछ न्यूज ये भी आ रही है जिसमें ये प्लेयर्स भी कैंप में शामिल होंगे। कराची में कैंप होगा और टूर की तैयारियां होंगी। बट इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो एमसीए में कैंप चल रहा था उसके एंड पे जो है वो आकिब जावेद ने एक प्रेस टॉक की है। उसमें उन्होंने बाबर और रिजवान के ऊपर बात की है और चूंकि जो बहुत सारे फैंस के लोगों के सवाल हैं कि बाबर रिजवान क्या कभी टी20 टीम में वापस नहीं आएंगे, क्या उनके बगैर एशिया कप और वर्ल्ड कप खेला जाएगा, तो उस पर आकिब जावेद ने बात की और उन्होंने कहा कि बाबर और रिजवान के साथ जो है वो यहाँ पर खुल के बात की गई है। उनको बताया गया कि ये शॉर्ट कमिंग्स हैं जो आपको कवर करने हैं और ये जो है वो जरूरत है। उसके बाद उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और वो ये है कि आकिब जावेद ने बोला है कि भाई हमें जो टीम बनानी है उसमें हमें ये देखना है कि 200 अगर हमारा टारगेट है कि हमें हर मैच में हर इनिंग्स में 200 करना है, तो हमें वो प्लेयर्स देखने हैं जो इस टेम्पलेट के अंदर फिट होते हैं। ये नहीं देखना कि ये प्लेयर सीनियर है, ये प्लेयर जूनियर है तो इसकी टीम में जगह ऑटोमेटिक होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि हमें वो देखना है कि जो हमारी टीम में फिट होता है, जो हमारा टेम्पलेट है उसके अकॉर्डिंग खेलने के हिसाब से। तो उसके अलावा जिन प्लेयर्स की उसमें प्रॉब्लम्स है, उन्होंने कहा है कि सब प्लेयर्स के साथ ये चीजें डिस्कस हुई हैं और उनको जो है वो बताया गया कि आपकी ये शॉर्टकमिंग्स हैं और इसके ऊपर आपने काम करना है और उनके साथ कैंप में काम किया गया। बट उसके अलावा बाबर और रिजवान भी हों तो वो भी उन्हीं प्लेयर्स में उनके साथ भी बात की गई है और उनको भी बताया गया। सो आई थिंक सो अभी टी20 में बाबर और रिजवान की वापसी नहीं हो रही एंड शहनशाह अफरीदी की अभी आई डोंट थिंक सो कि अभी वो भी सेलेक्ट होंगे। बट उनके बारे में उस तरह की क्लैरिटी नहीं है क्योंकि बैटर्स के बारे में तो ये बात की गई है कि उनकी अप्रोच में इशू है। अब लेट्स सी कि शहनशाह अफरीदी टीम में टी20 टीम में वापस आते हैं या नहीं आते। लेकिन नसीम शाह और वसीम जूनियर के ऊपर आकिब जावेद ने यह बोला है कि नसीम शाह एंड वसीम जूनियर दोनों जो है वो इंजरी प्रोन रहे हैं। उन्होंने इंजरीज का काफी उनको फेस किया है और जिसकी वजह से उनकी बॉलिंग भी इफेक्ट हुई थी। तो अब नसीम शाह दिल्ली आ रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, तो अब जो है वो चूंकि टीम के साथ है तो आई थिंक सो वो जो है ना वो टीम में शामिल किए जा सकते हैं। और उसके साथ वसीम जूनियर भी अब चूंकि फिट है और एमसीए में वो भी बॉलिंग कर रहे थे। ये आकिब जावेद ने जो है वो प्रेस टॉक की है और इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि जल्दी पाकिस्तान आने वाले वीक में, ये आज आई मीन सैटरडे है तो मंडे ट्यूसडे तक पाकिस्तान अपना स्क्वाड भी अनाउंस कर देगा, जिसमें एक्सपेक्टेड ये है कि बाबर और रिजवान बांग्लादेश सीरीज की तरह अभी वाली बांग्लादेश सीरीज में भी टी20 में नहीं होंगे, वेस्ट इंडीज में भी नहीं होंगे, बट वनडे की जो टीम सेलेक्ट होगी उसमें बाबर और रिजवान होंगे एंड होपफुली रिजवान विल बी द पाकिस्तान कैप्टन। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।